हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेन बोहरा व्लॉग्स। आइए, स्वागत है आपका। तो हो गई है सुबह, हो गया है दिन, अब करेंगे शुरुआत। तो शुरुआत मेरी किचन से ही होती है, क्योंकि मुझे नून के लिए कोई लंच बनाना होता है और शाम की भी तैयारी करनी होती है। आज है मंडे, तो आज उपवास है ऑब्वियसली। तो चिंटू का, मेरा नहीं। तो करते हैं दिन की शुरुआत। जाना पड़ेगा किचन में, अगर कोई कमी होगी कोई चीज़ की तो जाके लेके आनी पड़ेगी। तो देखते हैं दिन कैसा शुरू होता है। लेट्स स्टार्ट द डे। सो गाइस, आ गया हूँ किचन में। मैंने खाना खा लिया है। जो सब्ज़ी थी चिंटू ने कल लाई थी अपने घर से, और राइस भी लाया, सॉरी रोटियां भी लाई थी, तो वो मैंने गर्म करके खा लिया। क्योंकि आज मैं फ्रेश खाना बनाऊंगा अभी, और उसे टच नहीं करेंगे हम, क्योंकि आज सोमवार तो है ही, आज होली का व्रत भी है। तो जब होली जलेगी, चिंटू अपना पूजा करने जाएगी, तो उसमें भी खाना डालते हैं, ऐसे कुछ पूजा करते हैं। तो वो सब डालते समय जूठा खाना डालने अच्छा नहीं लगेगा। तो जो कुछ भी बनेगा वो अनटच्ड रहेगा शाम तक। पहले पूजा होगी, सब कुछ होगा, फिर उसी के बाद खाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं दाल चावल और सब्ज़ी तो बना के रख सकता हूँ। तो बनेगी ये सब्ज़ी, इसे कहते हैं गिलकी, शायद गिलकी ही कहते हैं इसे। गिलकी, तोरिया वोरिया में मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। तो ये सब्ज़ी चिंटा को पसंद आती है, मैं भी खा लेता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है पसंद नापसंद, खा लेता हूँ जो सब्ज़ी बनती है वो। तो अब मैं इसे अच्छे से कट करूँगा, वॉश करूँगा, फिर ये सब्ज़ी बनेगी। तो कुकिंग तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज थोड़ा लेट हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। चलिए फिर। सो गाइस, ये देखिए, इसे ये जो है, ये कस्टर्ड बनाया है फ्रूट्स वाला। ये मुझे लगता है मेरे भाभी ने बनाया होगा। आई एम वेरी श्योर ये भाभी ने ही बनाया होगा। तो कल उनके घर पे फंक्शन था, तो कुछ मतलब जब फंक्शन होता है तो थोड़ा कुछ ऐसे बांटते हैं, सब लोग बनाते हैं, बांटते हैं। तो इनका मेन्यू था कुछ, तो उसमें ये भी था। तो भाभी ने शायद मुझे टेस्ट करने के लिए, या फिर मेरे मदर इन लॉ ने टेस्ट करने के लिए भेजा है। तो बड़ा यमी दिख रहा है। स्वीट है, स्वीट में ज़्यादा खाता नहीं, बट ये चीज़ पसंद आएगी मुझे, तो वही सोचा दिखा दूँ। इसके अंदर फ्रूट्स है बहुत सारे, तो अच्छा ही होगा। तो मुझे तो लग रहा है भाभी ने बनाया, पर पता नहीं, अभी कमेंट में ही आएगा किसने बनाया है। तो चलिए, बैठता हूँ, ये पीता हूँ, फिर बाद में आगे के काम करूँगा। तो गाइस, हो गई है भाजी क्लीन एंड कट। ये सब कुछ भी काट के रखा है। आवाज़ आपको ज़रा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आता होगा, क्योंकि चिमनी ऑन है और एग्जॉस्ट भी ऑन है, तो इस वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब ऑयल तो गर्म हो चुका है, अब सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे गार्लिक, फिर ऑनियन, फिर मिर्ची। ये गया गार्लिक, फिर डालेंगे मिर्ची, अब जाएगा ऑनियन,
बस इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे ऑनियन को, फिर सारे मसाले डाल के सब्ज़ी भी डाल देंगे। सो इसमें हल्दी नमक पड़ चुका है, अब सिर्फ इसमें पड़ेगा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। बस इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब डाल देंगे सब्ज़ी और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मुझे दाल चावल भी रेडी करके रखना है। अब इसे ढक्कन लगा के धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखो दाल भी रख दी है, कुकर बंद होगा और हम सीटी का वेट करेंगे। दो तीन सीटी होने देंगे अब। और यहाँ तो सब्ज़ी पक रही है, देखते हैं शक्ल कैसी हो रही है। तो और थोड़ा पकने देंगे इसे, थोड़ा मतलब पकने देंगे अच्छे से। सो दाल तो कुकर में पक चुकी है, वो बंद कर दिया, उसे थोड़ा ठंडा होने छोड़ देंगे। और ये मेरे सब्ज़ी का फाइनल लुक। बस हो गया। अब मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर आऊँगा फिर से चावल लगाने और दाल को तड़का देने। अब थोड़ा आराम तो बनता है। सो गाइस दाल देखो मस्त पक चुकी है। चिंटू तेरी फेवरेट दाल, चिंटू आ गई है गाइस, आ गई है मूंग की दाल आ गई। आज थोड़ा जल्दी आई वो, जैसे आज होली है। मूंग की नहीं, तुम्हें तूर पसंद है ना? मूंग तूर दोनों ये, पर दिखने में कि तो मूंग नहीं तूर है भाई, देखो अच्छा, ठीक से। हाँ। हाँ वाओ मेरी फेवरेट है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो फिर अब दाल को तड़का देंगे। चिंटा हींग निकाल दो थोड़ा सा। ये गया राई, है ना? गरम नहीं था क्या? है ना? गरम है। अब ये गया जीरा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा ये बजने लगा तभी डालना। कड़ी पत्ते का झाड़ ले आना है चिंटा मोम के घर से, है ना? आज चिंटू के डैडी का बर्थडे है और जिस कड़ी पत्ते के झाड़ की मैं बात कर रहा हूँ वो उन्होंने ही हमारे लिए लगाया था, है ना? तो और वो बहुत बड़ा हो चुका है। हम हमेशा सोचते हैं लाएंगे, इस बार कार लेके जाएंगे तो ज़रूर लाएंगे 100%। बहुत अच्छे से खिला है वो, बहुत ध्यान रखा था मेरे फादर ने। मम्मी भी गाँव चली गई थी तो वो पूरी तरह से खराब हो गया था, बट मम्मी गाँव से आने के बाद मम्मी ने बहुत संभाला, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला, क्योंकि वो स्पेशल है। मेरे डैड ने मेरे लिए लगाया था। तो अब मैंने डाल दिया है राई जीरा। अब थोड़ा जैसे ही ये पकने लगेगा, ये दाल को तड़का घी में ही लगता है। घी का तड़का बहुत अच्छा लगता है दाल में।
चिंटू आती है तो सारी चीज़ें इजी हो जाती है। उससे पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कहाँ रखा रहता है, मुझे बार बार फ़ोन करना पड़ता है। तो अब ये बजने लग गया है, मतलब ये हो गया है। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कुछ भी बनाने में। मुझे पता है बहुत सारी आंटियाँ देखती हैं, जैसे मर्लिन की मॉम भी देखती है, तो उन्हें पता चलता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो करेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कोई बताता है कि उसे ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। आंटी टीवी पे देखती है तो कमेंट नहीं कर पाती, नहीं तो आंटी पक्का कमेंट करती। चलो ये डाल दिया हिंग, अब जाएगी दाल। तो मेरी ड्यूटी तो ओवर। मैंने चिंटू से जो जो कहा था मैंने सब बना दिया भाई। सिर्फ अभी चावल लगा दूंगा सेम कुकर में। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला था, तो थोड़ी हल्दी डालूंगा। डालू ना। आपने इतनी अच्छी खुशबू है, मेरा अब भी मन कर रहा दाल पी एक बाटी। बस है ना। पर मुझे दाल पीना ऐसे गरम गरम उबलता हुआ अच्छा होता है। हाँ, तो जब भी खाना खाओगे तो पी लेना। फ्रूट्स खाओ ना, है ना फ्रिज में। थोड़ा सा पानी और दे दो चिंटा, है ना। फिर ये अच्छे से उबलेगा, फिर मेरी दाल डन। अब मैं राइस की तैयारी करता हूँ। फिर हो रहा है मेरे लॉगिन का टाइम। ज़्यादा भी मत डालो, पतला हो जाएगा ज़्यादा। बस बस बस। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस चलिए चलते हैं बाहर, देखता हूँ कहाँ कहाँ तैयारी हुई है होलिका दहन की। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे बना है एक छोटा सा होलिका दहन। वैसे टाइम तो हो गया है, 8:30 बज गए। जलना चाहिए लेकिन थोड़ी देर में जलेगा शायद। यहाँ पे तो डीजे सिस्टम भी रेडी है, तो आगे आगे मैं बताऊंगा आपको। जितने दिखेंगे उतनों की वीडियो बना के तो पक्का दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, मैंने कहा था 8:30 का मुहूर्त है, वही टाइम का मुहूर्त था। इन्होंने एकदम मुहूर्त के हिसाब से होलिका दहन कर दिया है। अब यहाँ आग धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी आग होगी ये। चलिए बढ़ते आगे। सो यहाँ पे भी एक होलिका बनी हुई है, आगे एक जल रही है, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। तो अब वैसे उसका टाइम हो गया जलाने का, तो सबने जला दिया है। कहाँ कहाँ पर नहीं जली है, धीरे धीरे सब जला देंगे। अब देखिए यहाँ भी जल गया। यहाँ पे सब आंटियाँ कलर खेल रहे हैं, सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। जब भी ये होली का वध होता है उसके बाद सब कलर लगाते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद घर जाते हैं। तो यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, अभी तक जलाई नहीं गई है, अब जलाएंगे ये लोग भी। वहाँ आगे, बहुत आगे
वहाँ पे भी हो रहा है, सब जगह शुरू हो गया है। चलिए अब मैं भी जाऊँगा घर। ओ गाइस, तुमको एक बात बतानी है गाइस, और मैं हमारे घर पे भी जल रही। मेरे साथ अकीरा है तो बीच बीच में उसका चल रहा है। चलिए अब जाता हूँ। अंकल ने बहुत ही बढ़िया रंगोली निकाली है। सो ये मेन संभाजी चौक की होली है। जहाँ पे चिंटू पूजा कर रही है। सो गाइस हम डिनर करने बैठ गए हैं। चिंटू का उपास था, है ना चिंटू? है। हाँ है, अभी छोड़ेगी। चलिए फिर करते हैं डिनर, मिलते हैं। सो गाइस थक जीत के आज का दिन होता है ख़त्म। हम व्लॉगिंग यही रुकाएंगे। बहुत अच्छा था आज का दिन। बहुत सारे काम पेंडिंग है, थोड़े बहुत, है ना चिंटा? हाँ। घर के काम जो सामान लाए थे वो वहीं पड़ा है, वो सब टाजना है। और होली का दहन था तो हो गया। चिंटा गई थी, पूजा वूजा जो भी करते हैं वो सब कर दिया। मैं भी गया था। और बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया एरिया में कितने सारे होली का दहन हो रहे थे, लेकिन बहुत कम दिखा पाया, उससे ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन जितना दिखा सकता उतना दिखा दिया। तो बस यही कहूँगा। आज देखो मैं आज फर्स्ट टाइम मैं जो माइक गिफ्ट किया है चिंटू ने, वो माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसे साउंड आता है। और यही कहूँगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहना। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहना। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। रंग जो खेलना चाहते हैं कल वो खेलिए, जो परसों खेलना चाहते हैं वो खेलिए। हम भी सोच ही रहे कल खेलनी है नहीं खेलनी है, देखते हैं क्या होता है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।